Dear student, good morning. Once again we are here in live class and this is the social class for standard 4th, and today we will start our new chapter, Natural Resources of India. Okay, so look at here in this chapter. Take out your book and open page number 68. First we will discuss about the title of the chapter. Natural means होता है प्राकृतिक, रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधन या सोर्स, ओके, या स्रोत। ऑफ इंडिया का मतलब है भारत के, भारत के प्राकृतिक स्रोत या संसाधन, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। रिसोर्सेस आर द समथिंग, और ये रिसोर्स होता क्या है ना। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, विच इज द थिंग्स विच इज गॉड गिफ्टेड, है ना, भगवान के द्वारा प्रदत्त जितनी भी चीजें हैं, विच इज नॉट मेड बाय ह्यूमन, जो मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाई गई। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वाटर हुआ, एयर है, राइट, लैंड है, माउंटेन है, ये सब क्या है, नेचुरली मेड बाय नेचर, है ना। ये हम लोग क्या, भगवान के द्वारा, हमें हवा कोई नहीं बना सकता, पानी कोई नहीं बना सकता, ये हमें गॉड गिफ्टेड चीजें हैं। वहीं अगर हम लोग मैन मेड चीजों की बात करें तो जैसे कि फैन है, टेबल है, मोबाइल फोन है, ये सब क्या है, मैन मेड चीजें हैं, तो ये आर्टिफिशियल कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं, आर्टिफिशियल। तो दो तरह की चीजें होती हैं हमारे आसपास हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल गॉड गिफ्टेड होती हैं एंड आर्टिफिशियल थिंग्स आर मेड बाय मैन्स, ओके, मैन्स, ओके। तो ये नेचुरल और रिसोर्स क्या है, संसाधन क्या है, ओके। रिसोर्स इज समथिंग दैट सेटिस्फाइड आवर नीड्स, यानी कि रिसोर्स एक ऐसी चीज है, संसाधन, जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक, जैसे कि सपोज दैट हमें गर्मी लग रही है तो हम किस चीज का यूज करते हैं, फैन का। तो फैन हमारे लिए क्या हो गया, सोर्स हो गया, रिसोर्स हो गया। हवा लेने के लिए हम लोग किसका, एसी, कूलर या फैन, जिस चीज का भी प्रयोग करते हैं, तो वो हमारे लिए रिसोर्स है। पढ़ने के लिए हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, मोबाइल, तो मोबाइल हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। उसी तरह नेचुरल अगर रिसोर्सेस की बात करें तो प्रकृति में सबसे ज्यादा हमें जीवित रहने के लिए क्या जरूरत है, ऑक्सीजन, यानी कि एयर, हवा की जरूरत है। तो एयर क्या है, हमारे लिए रिसोर्स है। एयर के बाद वाटर जरूरी होता है, तो वाटर क्या है, रिसोर्स है। ओके, अंडरस्टूड, राइट, क्लियर, ओके, लेट अस स्टार्ट। सो लुक एट हियर ऑन पेज नंबर 68. Things found in nature that are of use to us are called natural resources, है ना। थिंग्स का मतलब चीजें, फाउंड का मतलब होता है पाई जाती हैं, इन नेचर, जो प्रकृति में जो चीजें पाई जाती हैं, दैट आर ऑफ यूज टू अस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक रिसोर्सेज का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ओके, वी नीड एयर टू ब्रीथ, हमें सांस लेने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है। ओके, वाटर टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए, एंड सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स, और मिट्टी की जरूरत होती है फसलों को उगाने के लिए। वी नीड मेटल, स्टोन एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस, इसके अलावा हमें अपना घर बनाने के लिए, है ना, लकड़ी की जरूरत होती है। वी नीड पेट्रोल टू रन बसेस एंड कार्स, हमें पेट्रोल की जरूरत बस और कार को चलाने के लिए होती है। एयर, वाटर, पेट्रोलियम, मेटल एंड वुड आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और ये सारे क्या है,
नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं। ये चीजें हमें प्रकृति के द्वारा मिलती हैं, तो ऐसी चीजों को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। Some natural resources like sunlight and air last forever as they renew themselves. कुछ नेचुरल चीजें ऐसी हैं जो जैसे कि सनलाइट, सूर्य का प्रकाश है, हवा है, ये लास्ट फॉर एवर एज दे रिन्यू देमसेल्व्स। ये काफी समय यानी कि बहुत जल्दी ये अपने आप को रिन्यू कर लेती हैं, दोबारा ये बना लेती हैं। इसी कारण जो है ये हमारे काफी लंबे समय तक रहती हैं। दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जितनी हवा हम लेते हैं उतनी तुरंत जो है उसकी पूर्ति प्रकृति में हो जाती है, वो बन जाती है। तो जो चीज फिर से बनाई जा सके या जितना यूज कर लें और फिर उसको उतना ही जो है वो क्या हो जाए, रिप्लेनिश्ड हो जाए, लेकिन दोबारा बन जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, हाउएवर सम रिसोर्सेज ईदर गेट एग्जॉस्टेड ड्यू टू द एक्सेसिव यूज और टेक अ लॉन्ग टाइम टू फॉर्म अगेन। वही दूसरी तरफ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पुनः बनने में, है ना, उन्हें क्या, या तो वो दोबारा एक बार यूज कर लिया, या तो वो दोबारा बनने में क्या करती हैं, या तो वो बनती ही नहीं है, या फिर बनने में बहुत ज्यादा टाइम, लगभग 1000 ऑफ ईयर्स लेती हैं, हजारों साल लग जाते हैं उन्हें फिर से दोबारा बनने में। तो दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उन्हें हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, ऐसे संसाधन जिसे फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम, एग्जाम्पल के तौर पर कोल एंड पेट्रोलियम। इंडिया हैज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स रिजर्व ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भारत जो है हैज वन ऑफ द रिचेस्ट, भारत जो है सबसे धनी है, एंड द मोस्ट डाइवर्स रिवर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों में की भिन्नता के मामले में ये बहुत धनी है, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। ओके, सो डियर स्टूडेंट, टुडे यू विल रिवाइज पेज नंबर 68 and 69. Tomorrow we will discuss about the natural resource of as a water as a natural resource. Okay, so dear student, thank you for today. Have a nice day. I hope that कि आप सब लोगों ने चैप्टर नंबर 9 तक फेयर नोट कंप्लीट कर ली होगी, because after completing chapter number 10 I will check all the notes of everyone, because your live class is going to start within 1 or 2 days. Okay, so I will see everyone's note, right? So complete your work very fast and take care. Have a nice day.